डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम ब्याज पर ही बात करेंगे, इंटरेस्ट पर। आपको बताएंगे कि मूलधन का कैलकुलेशन कैसे होता है। मूलधन, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए कि मूलधन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू calculate principal अमाउंट कर दीजिए। हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट, इस प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट, और अमाउंट तो आप समझ ही रहे हैं, रुपया को कहते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि मूलधन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब देखिए, आप मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R 5% दिया हुआ है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट ₹50 है, ₹50, 50 रुपया। और टाइम जो है, जिसको समय कहते हैं, ये 1 साल है, 1 ईयर। तो हम लोगों को P कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर रेट 5% है, सूद जो है, ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ये 50 रुपया है। समय 1 साल का है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, यानी मूलधन कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50 रुपया ब्याज 1 साल में हुआ है 5% के रेट से, तो कितना अमाउंट पर हुआ है, तो वही कितना अमाउंट जो है ना, ये मूलधन है। उसी के बारे में जानना है और उसी को पता लगाना। समझ रहे हैं आप? ये जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये जो 50 रुपया सूद आया है, तो 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है, वो कितना अमाउंट पर इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, कि 50 रुपया ब्याज आया है 1 साल में, वही जानना है। अब समझ गए आप? तो चलिए देखते हैं। तो आपके एक फॉर्मूला है, P बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट, SI कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, इंटू 100 बाई R इंटू T। ये फॉर्मूला है। ये जो P है ना, ये प्रिंसिपल है, इसको मूलधन कहते हैं। हम तो आपको बता ही दिए हैं, मूलधन है ये, और इसी को पता लगाना है, मूलधन।
अब देखिए आप मूलधन को पता लगाना है तो इसका फॉर्मूला ये है। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है जो फॉर्मूला में आर है। टाइम समय 1 साल दिया गया है जो समय टाइम जो है फॉर्मूला में है। और सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वो 50 रुपया दिया हुआ है जो फॉर्मूला में एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, रख देना है, तब कैलकुलेट करना है। तो चलिए रख के देखते हैं। P बराबर है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ये 50 रुपया, यहाँ 50 रुपया रख दीजिए, रुपया लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 माने 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। यहाँ देखिए आर 5% है, 5%, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, 5% लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू टी से टाइम है, यहाँ टी है टाइम, तो समय जो है 1 साल है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ये हमने मान को पुट कर दिया, वैल्यू को रख दिया। अब आप जो है इसको काटिए। चलिए काटते हैं। ये 5 10 जा 50 हो जाएगा, 5 10 जा 50। अंग्रेजी में इसी तरह से पढ़ा होता है 5 10 जा, तो ये 50 कट गया, मतलब 10 पचे 50 या 5 दहा 50, हिंदी में यही होता है। तो अब ये 5 से 50 कट गया। अब ऊपर में क्या बचा, 10 और 100। यहाँ देखिए P बराबर है 10 इंटू 100, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो कोई 1 का वैल्यू नहीं है क्योंकि नीचे है। तो P बराबर है 10 इंटू 100। अब ये फिर P बराबर है 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 100 से, तो 1000 मिलेगा। ये 1000 रुपया हुआ, रुपया, यही हमारा मूलधन है, मूलधन है। ये 1000 रुपया हमारा मूलधन है, जिसको P लिखा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये मूलधन है। और इसी को कैलकुलेट करना है। ऊपर में लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन की राशि को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हमने कैलकुलेट करके ये प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको दिखा दिया, 1000 रुपया जो मूलधन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मूलधन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यानी मूलधन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। अब आपको मेरे ख्याल से मूलधन के कैलकुलेशन में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो बच्चों, अगर हमारी बात आप समझें तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।